हे कोडर्स, अब हम देखेंगे नोड जेएस में हम किस तरीके से फर्स्ट फाइल एंड फोल्डर बनाते हैं। उसमें कुछ कोड लिखेंगे, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट हम करेंगे और फाइल सिस्टम भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रेपल नोड जेएस में कैसे यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं। वर्क करने के लिए फाइल एंड फोल्डर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम राइट क्लिक कर कर एक फोल्डर बनाएंगे, नोड जेएस 2026 के नेम से, एंड इस फोल्डर के अंदर हम एंटर करेंगे। अब इस फोल्डर को हम किसी भी एडिटर में ओपन कर लेंगे, तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके CMD में कोड डॉट लिखेंगे। कोड डॉट तभी वर्क करेगा अगर हमारे सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड रन करता होगा, मीन्स इंस्टॉल होगा पहले से। तो हमने एंटर किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फोल्डर ओपन हो गया। अब हम यहाँ से भी अपना न्यू फाइल बना सकते हैं और यहाँ से भी। हम यहाँ से अपना न्यू फाइल बनाते हैं इस फोल्डर के अंदर, जो कि app.js के नेम से हमने न्यू फाइल बनाया, इस एंटर किया। अब हम इसके अंदर अपना लॉजिक, अपना कोड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे console.log। इसके अंदर हमने लिखा एनोनिमस। ओके, अब इसे हम रन करना चाहें तो यहाँ पर टर्मिनल ओपन करेंगे और टर्मिनल के अंदर यहाँ पर पहले हम लिखेंगे नोड एंड देन ऐप, जो फाइल का नेम है वो app.js, और एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एनोनिमस जो हमने कंसोल लिया था वो रन होके हमें आउटपुट दे रहा है एनोनिमस। इसी तरीके से अगर हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन गेट डेटा करके, और इसके अंदर हम कोई पैरामीटर पास कर देते हैं वैल्यू, और इसके अंदर हमने कंसोल कराया console.log, जिसके अंदर हमने वैल्यू जो हमें पैरामीटर में मिला था उसे पास कर दिया। अब इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे गेट डेटा, और इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर देंगे। आर्गुमेंट में हम यहाँ पास कर देते हैं एनोनिमस कोडर। फंक्शन कॉल हो रहा है इसलिए। अब यहाँ पर इस फंक्शन को हमने जैसे कॉल किया है, तो आप यहाँ पर नोट को दोबारा रन करेंगे, नोट फाइल को, तो आप देखेंगे हमें आउटपुट में एनोनिमस कोडर मिल गया, जो कि हमने यहाँ पर कंसोल कराया था इस फंक्शन के अंदर। अब मान लिया हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं फाइल सिस्टम के ज़रिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्स्ट fs वेरिएबल ले लेंगे और ये रिक्वायर लगा देंगे, रिक्वायर fs। इसका मतलब ये होता है कि नोड जेएस में अगर हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है तो हम उसका एक मॉड्यूल लगा दिया है हमने fs, जो कि रिक्वायर करके उसमें से हमें फाइंड करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पर रिक्वायर लगाने पर हम फाइल सिस्टम से अपना ये मॉड्यूल निकाल लेंगे। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया ये हमने। अब यहाँ पर हम एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहें तो fs डॉट लगाएंगे, तो इसके अंदर फाइल क्रिएट करेंगे। राइट फाइल सिंक लगाएंगे, इसके बारे में आगे वाले लेक्चर में, ट्यूटोरियल में आपको पढ़ाया जाएगा। और इसके अंदर पहला पैरामीटर कि फाइल का नेम क्या रखना है, तो मान लिया हम रख लेते हैं एनोनिमस डॉट टी, ये फाइल का नेम हो गया। और उस फाइल के अंदर हमें क्या राइट करना है, वो डेटा, दिस इज एनोनिमस कोडर। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर रन किया app.js को, तो आप देखेंगे यहाँ पर फाइल क्रिएट हो गया। तो इस फाइल पे जब हम क्लिक करेंगे, तो जो हमने यहाँ पर दूसरा पैरामीटर पास किया था वो इस फाइल में लिख के आ गया, दिस इज एनोनिमस। इसका मीन्स ये है कि पहला पैरामीटर होता है उसके अंदर हम फाइल का नेम देते हैं, दूसरा पैरामीटर उसके अंदर क्या हमें लिखना है वो देते हैं। तो इस तरीके से ये फाइल सिस्टम फाइल वगैरह क्रिएट करने के काम में आता है। अब हमारे पास
रेपल नोट क्या होता है नोट जेएस में? तो यहाँ पर अगर हम आए और CMD ओपन कर लें, CMD, ठीक है। रेपल नोट होता क्या है, जैसे स्मॉल पीस ऑफ कोड होते हैं, टेस्ट केसेस होते हैं, उनको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपने फाइल फोल्डर से अलग, तो यहाँ पर आकर कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हमें कमांड में लिखना होगा नोट, क्योंकि हम नोट के अंदर एंटर करेंगे। जैसे ही लिखा, अब इसके अंदर अगर हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमें आउटपुट में उसका आंसर मिल रहा है प्रिंट करके। मान लिया यहाँ पर हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट नेम के नेम से, एंड इसके अंदर एनोनिमस कोडर पास कर देंगे। और आप देखो यहाँ पर जैसे ही आप नेम लिखेंगे, तो वेरिएबल का नेम, तो वो एनोनिमस कोडर आ जाएगा। इस तरीके से ये रेपल काम करता है स्मॉल पीस ऑफ कोड को रन करने के लिए। अब इसके अंदर इससे एग्जिट करना चाहें तो Ctrl+C को 2 बार प्रेस करेंगे तो हम इससे नोट से बाहर आ जाएंगे। अब बाहर आ गए। अब अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें तो देखो अब कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि नोट से बाहर आ गए। दोबारा एंटर करने के लिए हमें जब नोट कमांड लिखनी होगी, अब एंटर करके अब हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी कोड को। तो ये इस तरीके से हमारा रेपल नोट वर्क करता है। और आगे के लेक्चर में आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।